रेडी टू ईट पराठे पर क्या रोटी जितना ही जीएसटी लगना चाहिए? दोनों ही आटे से बनते हैं, यूज करने का तरीका भी सेम है, इसलिए बराबर टैक्स लगना चाहिए, ऐसा आप सभी सोच रहे होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस पिछले 20 महीने से चल रहे हैं और अब इसका फैसला हो चुका है। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट चेंज होने पर आपको जीएसटी ज्यादा या कम भरना पड़ सकता है। जैसा कि अभी मैं रोटी और पराठे का एग्जांपल दे रही थी, इस बारे में गुजरात की एपेलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के अकॉर्डिंग रोटी पर 15% जबकि पराठे पर 18% जीएसटी लगना चाहिए। अथॉरिटी ने कहा पराठे में अराउंड आधे पार्ट में आटा होता है, बाकी बचे हुए पार्ट में आलू, मूली, प्याज के साथ साथ वेजिटेबल ऑयल भी होता है और इसी के साथ साथ नमक और पानी भी होता है, जबकि रोटी में सिर्फ आटा और पानी का यूज होता है। टैक्स सिस्टम में ऐसे रोटी और पराठे जैसे बहुत सारे झगड़े होते रहे हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं या एक्टर, पैराशूट कोकोनट ऑयल खाने के लिए है या बालों के लिए, डाबर का लाल दंत मंजन टूथ पाउडर है या आयुर्वेदिक दवा, नेस्ले की किट कैट चॉकलेट है या बिस्किट। ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा इजी लग रहे होंगे, पर टैक्स चुकाने वालों को और टैक्स वसूलने वालों को ये करोड़ों के सवाल लगते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सचिन तेंदुलकर के बारे में। 2011 में सचिन तेंदुलकर को इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क स्टार स्पोर्ट्स, पेप्सिको और वीजा कंपनी से 5.92 करोड़ की अर्निंग हुई थी। उन्होंने आईटी एक्ट के सेक्शन 80 आरआर के तहत 1.77 करोड़ की छूट का दावा किया। अब आप सोच रहे होंगे ये सेक्शन 80 आरआर क्या है, तो पहले ये जान लेते हैं। अंडर सेक्शन 80 आरआर ऑफ द आईटी एक्ट, अगर कोई स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट एंड राइटर अपने काम के थ्रू अब्रॉड में अर्निंग करता है तो वो उस रकम के एक हिस्से में छूट ले सकता है। सचिन तेंदुलकर को ये रुपए एडवर्टाइजिंग एंड स्पॉन्सरशिप की वजह से मिले थे, ना कि क्रिकेट खेलने के लिए, इसलिए ये छूट 80 आरआर के अंदर आती है या नहीं, इस पर टैक्स अथॉरिटी ने सवाल खड़े किए। सचिन तेंदुलकर ने साफ तौर पर कहा इस इनकम के लिए उनका मेन प्रोफेशन एक्टिंग है, क्रिकेट खेलना नहीं। सीधे शब्दों में सचिन तेंदुलकर ने अपना मेन प्रोफेशन एक्टिंग करना बताया, ना कि क्रिकेट खेलना। ट्रिब्यूनल का मानना था कि एडवर्टाइजमेंट करते टाइम सचिन तेंदुलकर को लाइट एंड कैमरा को फेस करना पड़ता है, इसमें इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, जिसका आम लोगों पर असर होता है। भले ही एज अ क्रिकेटर उन्होंने अपना ब्रांड वैल्यू बनाया, बट उनकी एक्टिंग को डिनाई नहीं किया जा सकता। एट द एंड टैक्स अथॉरिटी ने सचिन तेंदुलकर के एक्टर होने के क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें सेक्शन 80 आरआर के तहत छूट दे दी। अब दूसरे नंबर पे हम बात करने वाले हैं पैराशूट कोकोनट ऑयल के बारे में। ये बालों के लिए है या खाने के लिए? मैरिको कंपनी का पैराशूट कोकोनट ऑयल जाना माना ब्रांड है। कंपनी ने अपने इस फ्लैगशिप प्रोडक्ट को एडिबल ऑयल की कैटेगरी में रखा ताकि ज्यादा एक्साइज ड्यूटी ना देना पड़े, बट टैक्स अथॉरिटी ने इस पर भी आपत्ति जताई। अब आप सोच रहे होंगे ये एक्साइज ड्यूटी क्या है, तो चलिए बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी के बारे में। एक्साइज ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स चार्ज्ड ऑन गुड्स प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, यानी कि एक्साइज ड्यूटी एक तरह का टैक्स है जो कंट्री के अंदर बनने वाली चीजों पर लगाया जाता है। टैक्स अथॉरिटी का कहना था नॉर्मली लोग इस ऑयल को बालों में यूज करते हैं, इसलिए इसे कॉस्मेटिक हेयर ऑयल की कैटेगरी में रखना चाहिए और 8% एक्साइज ड्यूटी वसूलना चाहिए। पर पैराशूट कोकोनट ऑयल की कंपनी का कहना था कि वो अपने पैक में कहीं नहीं लिखते कि ये हेयर ऑयल है। एडवर्टाइजमेंट में भी सिर्फ इसकी क्वालिटी एंड प्योरिटी की बात की जाती है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू एज आ एडिबल ऑयल सर्टिफाइड है। कंपनी ने ये भी कहा लोग इसे किस तरह से यूज करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की नहीं हो सकती। ट्रिब्यूनल ने माना कि पैराशूट कोकोनट ऑयल कहीं भी हेयर ऑयल के दावे के साथ नहीं सेल किया जा सकता। इसके इंग्रेडिएंट्स भी एडिबल ऑयल की तरह यूज करने के लिए हैं। लोग इसे एज अ हेयर ऑयल यूज करते हैं, सिर्फ इसी वजह से ये हेयर ऑयल नहीं हो जाता। और ट्रिब्यूनल ने पैराशूट कोकोनट ऑयल को एडिबल ऑयल की कैटेगरी में रखने की परमिशन दे दी। बाद में कंपनी ने पैराशूट एडवांस लॉन्च किया जिससे हेयर ऑयल की कैटेगरी में रखा गया। अब हम बात करने वाले हैं डाबर लाल दंत मंजन की।
ये टूथ पाउडर है या आयुर्वेदिक दवा। डाबर लाल दंत मंजन काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है। कंपनी ने इसे कॉस्मेटिक की बजाय आयुर्वेदिक दवा की कैटेगरी में रख दिया था क्योंकि इस कैटेगरी में एक्साइज ड्यूटी की परसेंटेज कम थी। टैक्स अथॉरिटी ने इसे चैलेंज करते हुए कहा कि ये टूथ पाउडर है जो कि दांतों की सफाई के लिए यूज किया जाता है। इससे किसी तरह की भी बीमारी का इलाज नहीं होता और ना ही इसे बेचने के लिए कोई अलग से ड्रग लाइसेंस लगता है। पर डाबर कंपनी का कहना था इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, इससे लोग दांतों की देखभाल के लिए यूज करते हैं, इसीलिए इसे आयुर्वेदिक दवा की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। उड़ीसा हाई कोर्ट ने 2003 में डाबर की पिटीशन पे फैसला सुनाते हुए टैक्स अथॉरिटी के क्लेम्स को सही माना। कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत लाल दंत मंजन दवा की कैटेगरी में आने के लिए कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करता। इससे किसी भी तरह की बीमारी का इलाज नहीं होता। इसके एडवर्टाइजमेंट में भी गम्स को हेल्दी रखने और माउथ स्टेंच को दूर रखने की बात कही गई है। इसलिए डाबर लाल दंत मंजन को टूथ पाउडर माना जाए, ना कि आयुर्वेदिक दवा। अब आता है हमारा किट कैट। ये चॉकलेट है या बिस्किट? 1999 की बात है। नेस्ले अपने प्रोडक्ट किट कैट को बिस्किट की कैटेगरी में रखना चाहता था क्योंकि इस पर 10% टैक्स लग रहा था, पर टैक्स अथॉरिटी का मानना था ये एक तरह की चॉकलेट है और इससे 20% टैक्स वसूलना चाहिए। एट द एंड ये मैटर मुंबई की एक्साइज एंड गोल्ड ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा। ट्रिब्यूनल को ये तय करना था कि किट कैट में बिस्किट के ऊपर चॉकलेट की कोटिंग है या चॉकलेट के अंदर बिस्किट रखा गया है। नेस्ले का कहना था हम इसे चॉकलेट बताकर नहीं बेचते, इसे लोग बिस्किट और चॉकलेट का मिक्सचर समझकर खरीदते हैं। वहीं टैक्स अथॉरिटी का मानना था इसमें 68 to 70% चॉकलेट मिल्क है, इसलिए इसे चॉकलेट माना जाना चाहिए। बट ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा while all chocolates must necessarily contain cocoa, it is not every cocoa product or preparation that is chocolate। यानी कि चॉकलेट में कोको होना जरूरी है लेकिन सभी कोको प्रोडक्ट्स चॉकलेट हो ये जरूरी नहीं। एट द एंड किट कैट को बिस्किट माना गया। सो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, बट आप मुझे कमेंट में बताइए आपको किस प्रोडक्ट की स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।